हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एनडीटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 यूनिट्स को कंप्लीट किया है और आज से हम हमारा यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा, दैट इज लिबर्टी, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव। लिबर्टी क्या है और नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि लिबर्टी किस वर्ड से निकली है या लिबर्टी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे और टाइप्स जानेंगे लिबर्टी के कितने टाइप्स होते हैं, और उसके साथ साथ हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरे आप बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर के लास्ट तक। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जेकेएसएसबी के रिलेटेड, कॉलेज एग्जाम के रिलेटेड नए नए अपडेट्स और लेक्चर्स आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और लास्ट में एक कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा या कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको डाउट रहा, या आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 100% अपनी कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर्स में आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। लिबर्टी, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। लिबर्टी 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 का सिंपल सा मतलब होता है फ्रीडम। यहाँ पे मैं बता दूं, मैं इसको नीचे आप वर्ड कि ये वर्ड आया कहाँ से, इसकी फुल मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, मगर यहाँ पे आप याद रखो कि लिबर्टी सिंपल में होता है फ्रीडम। क्या होता है? आज़ादी। मगर ये आइडिया आया कहाँ से, इसकी तो कोई रूट्स होंगे ना। इसकी रूट्स की बात करते हैं पहले कि लिबर्टी का आइडिया आया कैसे। अगर एज ए पॉलिटिकल आइडिया हम बात करें, ये आया है जब स्लेवरी कॉमन थी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। आपने एंशिएंट ग्रीस में, जो जिसको आज हम ग्रीक बोलते हैं, ग्रीस उस टाइम पे बोला जाता था, या अगर आपने एंशिएंट सिविलाइजेशन को पढ़ा होगा, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, या इंदस में उतना नहीं था, मगर जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, उनमें गुलामों को खरीदना ये बहुत कॉमन था। गुलाम को खरीदा जाता था, फिर उनसे काम जो भी मन करे मालिक को वो करवाता था। Slaves had to free themselves to be free. Only free men could vote, while women could not participate in democracy. ये इसीलिए पॉपुलर नहीं हुआ कि जो गुलाम हैं वो भी चाहते थे बेचारे कि यार हम भी फ्री हो, हमें भी आज़ादी हो, हमें भी फ्रीडम हो। मगर इसके साथ साथ जो औरतें हैं उनको भी फुल फ्रीडम नहीं मिलती थी, जैसे वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। आपको मैंने पढ़ा है कि एरिस्टोटल ने भी बोला था कि वुमेन्स को हम बाय पार्टिसिपेट नहीं देंगे स्टेट के अफेयर्स में या गवर्नमेंट में। वुमेन्स, स्लेव्स एंड किनको, फॉरेनर्स को पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी। यही कारण था कि जो ये आइडिया है ये पॉपुलर हुआ कि लिबर्टी, आज़ादी दो यार, सबको आज़ादी दो। क्योंकि जब आज़ादी थी नहीं, पर जैसे ग्रीस में गुलामों को खरीदा जाता था, फिर उनको वुमेन्स को पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। इससे क्या हुआ, इससे एक आइडिया, नया आइडिया कि इससे एक नया आइडिया इमर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी। इवन इन पर्शियन एम्पायर, people from different backgrounds had the same right as 550 BC. Slavery was completely abolished and women had equal rights. जो अब यहाँ से जो अगर हम बात करें कि जो ये लिबर्टी है, ये आइडिया, इस आइडिया की बेस कहाँ से बनी? इस आइडिया की बेस बनी है पर्शियन एम्पायर से। पर्शिया में जो किंग था उस टाइम का, वो उसने एक राइट्स दिए थे, अपने राइट्स टाइप के, अपने जो उसके जो लोग थे, जो उसके किंगडम में लोग रहते थे, उनको राइट्स दिए थे। और उसने स्लेवरी, गुलामी को कंप्लीटली खत्म किया था। और उसने बोला था कि औरतों को भी इक्वल राइट्स है। ये आपको इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा पता चलेगा ना कि ये आया कहां से, इस कॉन्सेप्ट का इमर्जेंस कहां से हुआ, तो आपके माइंड में ये
बहुत टाइम तक रहेगा। In medieval Roman Empire, only people of Roman descent had liberty, others like war prisoners and slaves had not freedom. जो रोमन एम्पायर में भी जो लोग थे उनको फ्रीडम दी जाती थी, उनको लिबर्टी थी, मगर जो प्रिजनर्स थे या स्लेव्स थे उनको फ्रीडम नहीं मिलती थी। कुछ को मिलती थी, कुछ को नहीं मिलती थी। द नोबल क्लास एक्सप्लॉइटेड स्लेव्स विच लेड टू देयर डाउनफॉल। जब नोबल क्लास जो था वो जो गुलाम है, स्लेव है, उनका एक्सप्लॉइटेशन करता था, उन पे जुल्म करता था, जिससे क्या हुआ, जिससे उनका डाउनफॉल हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें, इक्वलिटी एंड फ्रीडम एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग मुगल एरा। जैसे जो इंडिया में बात करें, जो इक्वालिटी एंड फ्रीडम की जो बात है, ये मेडिवल टाइम्स से है, एंशिएंट टाइम्स से है। स्पेशली अगर हम बात करें मुगल एरा की, मुगल्स ने भी एक राइट्स दिए थे, या उन्होंने अगर अकबर की बात करोगे आप, या बाकी जो उनके रूलर्स है, मेजर रूलर्स, उन्होंने भी बात की थी फ्रीडम को या इक्वालिटी की बात की थी। मुगल एम्परर अशोका स्टॉप्ड क्रूशियल ट्रीटमेंट ऑफ वॉर प्रिजनर्स टू प्रमोट इक्वालिटी। जो अशोका था, अशोका ने स्टॉप किया था, रोका था कि जो वॉर प्रिजनर्स है, जैसे जब वार करते थे तो वहां से जो ग्रुप हारता था, जैसे कश्मीर के राजा ने जम्मू के राजा से क्या किया, वार। जो जम्मू के राजा ने अगर हारा तो वहां से कुछ प्रिजनर्स लाए जाते थे, बंदी बना के लाए जाते थे, जिनको फिर अशोक ने क्या किया, अशोका ने बोला इनके साथ आप ज्यादा गलत क्रूशियल ट्रीटमेंट मत करो, ताकि इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। देयर वॉज नो स्लेवरी ड्यूरिंग द गोल्डन एजेस ऑफ गुप्ताज एंड मौर्याज। जब मौर्याज एंड गुप्ताज जो रूल करते थे, गुप्ताज ने बहुत सारे एक और काम किया था कि गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा इन्होंने इशू किए थे। इनके टाइम पे बहुत ज्यादा इक्वालिटी थी, और इनके पीरियड को बोला जाता है गोल्डन एजेस, और इन्होंने स्लेवरी, गुलामी को पूरी तरह से खत्म किया था। ये मैंने इसलिए पढ़ा है ये सब, ताकि आपको आइडिया आए कि ये जो आइडिया है ना लिबर्टी, आज जिसको हम फ्रीडम बोलते हैं कि हम अब एंजॉय कर रहे हैं अभी के टाइम पे, इसके रूट्स बहुत पुराने हैं, इसके रूट्स हिस्ट्री में हमें मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट, जो ये कॉन्सेप्ट शेप हुआ है ना, ये बहुत पीछे से हुआ है। ऐसे नहीं है कि अभी के टाइम पे किसी के मॉडर्न टाइम में किसी के दिमाग में आइडिया है लिबर्टी तो लिबर्टी बन गई। नो, हम लोगों को लिबर्टी दी गई। जो पहले किंग्स थे उन्होंने भी अपने जो उनकी जो सभा थे, लोग थे उनकी किंगडम्स में, राज्य में जो उनके लोग थे, उनको राइट्स दिए, उनको कुछ फ्रीडम्स दी, जिससे धीरे धीरे स्लेवरी सिस्टम खत्म हुआ, जिससे फिर लिबर्टी का आइडिया मिला हमें। अगर अब हम बात करते हैं वर्ड की, अब हम इसको डिफाइन करेंगे लिबर्टी क्या है। द वर्ड लिबर्टी originates from the Latin word libertas which means freedom। जो वर्ड लिबर्टी है ये आता है, ये डिराइव किया गया है एक लेटिन वर्ड से, जिसका मतलब है फ्रीडम, आजादी। आजादी दो एक इंसान को, क्योंकि मैंने बोला कि कोई भी आइडिया तब तक इमर्ज नहीं होता है जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोला, जब कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में तभी उसके बारे में सोचा जाता है। जैसे जब राइट्स नहीं थे तो बोला गया राइट्स। पिछले जब हिस्ट्री में एंशिएंट की बात करोगे तो वहां पे भेदभाव होता था लोगों से, जो ब्लैक है वो वाइट पीपल जो है वो ब्लैक से भेदभाव करते थे, यहाँ जो अमीर लोग थे वो गरीबों से भेदभाव करते थे, जहां पे फिर आइडिया आया कि जस्टिस होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला ये आइडिया भी ऐसे नहीं आया है। जब हमारे एंशिएंट टाइम्स में गुलामी थी, स्लेव थे, गुलाम बनाया जाता था लोगों को, इसीलिए लिबर्टी का आइडिया आया कि फ्रीडम होनी चाहिए। इसका और एक मतलब दैट इज कंडीशन ऑफ ए फ्री पर्सन। आजादी दो, एक इंसान को आजादी दो, मगर कितनी आजादी, कितनी आजादी दे हम इंसान को। एक इंसान को हम अगर पूरी आजादी दी, एब्सोल्यूट फ्रीडम जिसको हम बोलते थे, तो क्या वो पॉसिबल है? दैट इज नॉट ए पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? आप समझिए, देखो, अगर मैं ये लेक्चर 1 घंटे का भी होगा ना, आप इसको देखिए, आराम से समझिए कॉन्सेप्ट को। मैं वादा करता हूं कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आप जब पीजी करोगे ना, या माशाल्लाह आगे जाओगे, तो वहां तक रहेगा।
इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर अभी के टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट्स को आदत हुआ है कि यार नोट्स लाओ, फिर रट्टा मारो और लिखो। मगर अब नहीं चलेगा वो रट्टा-वट्टा, क्योंकि आप पिछले एग्ज़ाम सेम्स की रिज़ल्ट आपने देखा होगा कि 2% 1% आता है रिज़ल्ट। इसलिए आप डिटेल में पढ़िए। मेरी आपकी एडवाइस है ये, एक एज़ अ ब्रदर आपसे एडवाइस है कि आप डिटेल में पढ़िए। आराम से 20-40 मिनट दीजिए लेक्चर को, आराम से देखिए, उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर पाओगे आराम से। फ्रीडम, the term itself divided from labor meaning free। जो ये टर्म है कंडीशन ऑफ ए फ्री पर्सन, ये खुद डिराइव हुई है एक और वर्ड से, जो जिसका नाम है लिबर। लाइबर, लाइबर का मतलब होता है फ्री। The concept of liberty has evolved through various historical contexts and philosophical discussion। जो मैंने अभी बोला, जो एक कॉन्सेप्ट है ना लिबर्टी का, ये ऐसे ही नहीं आया है, ये इवॉल्व हुआ है बहुत टाइम से। ये जैसे पर्शिया में जो किंग था उसने राइट्स दिए, कुछ राइट्स अपने जो उसके जो लोग थे किंगडम में लोग थे उनको राइट्स दिए। उसके बाद जो बाकी किंग्स आए उन्होंने जैसे मुगल अंपायर ने इक्वालिटी को प्रमोट किया, फ्रीडम को प्रमोट किया, या उसके बाद अशोका या बाकी गुप्ताज आए, उन्होंने इस पे काम किया। और जो फिलोसफिकल डिस्कशन बहुत ज्यादा हुए हैं उससे, इस वर्ड पे, लिबर्टी पे, इस कॉन्सेप्ट पे, जिससे ये इवॉल्व हुआ। सिंपल में अगर हम समझे, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, फ्री। एक इंसान को आप फ्री छोड़ो, उसको आजादी दो। Liberty is a foundational concept in philosophy, politics, and law. Refers to the state of being free from oppressive restrictions or control. Liberty एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, किसमें पॉलिटिक्स में भी है, लॉ में भी है, या हमारे फिलोसफी में भी है। ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है सिंपल में स्टेट ऑफ फ्री। आजादी हो एक इंसान को रिस्ट्रिक्शन से, उस पे जो रिस्ट्रिक्शन या कंट्रोल हो उससे वो आजाद हो, उस पे कंट्रोल ना हो किसी का। allowing individuals to act, speak and or think according to their will। इससे क्या होगा अगर हम एक इंसान को आजादी दे, उसको उस पे रिस्ट्रिक्शंस कम करें, उससे उसको एक इंसान को ऐसा एक अलाउ मिलेगा, उसको एक आजादी मिलेगी कि वो खुद जो चाहेगा वो बोल सकता है, जो वो सोचना चाहेगा वो सोच सकता है, या जो जैसे वो एक्ट करना चाहेगा वो वैसे एक्ट कर सकता है। बट लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है, देखो यहाँ बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन यही होता है कि लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है कि जो आप करना चाहो, फ्रीडम टू एक्ट, फ्रीडम टू बी, आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हो। नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको आजादी हो, मगर आप ये ना ऐसा, आप अपनी आजादी जब फ्रीडम अपनी एंजॉय कर रहे हो, तब आप दूसरों की आजादी, दूसरों की फ्रीडम को ठेस ना पहुंचाओ, उसकी उनकी आजादी को प्रॉब्लम ना करो। आगे आगे मैं समझा दूंगा आपको, तो आप A person can do anything but within the limits set by the law। एक इंसान कुछ भी कर सकता है मगर लिमिट में कर सकता है, सेट ऑफ द लॉ, जो लॉज सेट किए हैं उनके हिसाब से कर सकता है। इट इंटरप्रिटेशन वेरीज अक्रॉस कल्चर्स, आइडियोलॉजीज एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। जो मैंने अभी आपको बोला, इसकी जो मीनिंग है ये डिफरेंट है। जैसे कल्चर्स, कुछ कल्चर्स में डिफरेंटली लिया है आइडियोलॉजी, कुछ आइडियोलॉजीज ने डिफरेंट, जैसे लिबरलिज्म ने लिबर्टी को डिफरेंट डिफाइन किया है, या जो हमारे स्कॉलर्स है जैसे कार्ल मार्क्स है या बाकी जितने भी स्कॉलर्स है, पॉपुलर स्कॉलर्स, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है। बट इट जनरली रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ फ्रॉम कोरिशन। इसका सिंपल मगर जनरली इसका आइडिया जो रिवॉल्व होता है, इसका मानी निकलता है दैट इज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। इंडिविजुअल को आजाद छोड़ो, वो खुद ऑटोनॉम हो और उसको फ्रीडम मिले, उस पर रेस्ट्रिक्शन कम हो। मगर जो ये फ्रीडम है ना, ये हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होगी। जैसे अगर एक बच्चा है, उसको घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, उसको खेलने नहीं दे रहे हैं, या खेलने उसको नहीं दे रहे हैं जाने, तो उसके लिए फ्रीडम वो होगी कि मुझे खेलने मैं खेलने जाऊं। या जो कोई अगर ऐसा इंसान है जिसको फोर्सली
प्रिपरेशन करवाई जाती है एग्जाम्स की, तो उसके लिए वो एक पॉइंट होगा कि मुझे अपनी चॉइस दो कि मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मैं किस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। या सिंपल में अगर आपको बोल रहे हैं कि घर वाले कि आप नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मगर आप चाहते नहीं हो कि मैं नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, तो यहाँ पे आपकी फ्रीडम को हानि पहुंचाई जा रही है, प्रॉब्लम आपकी फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है। फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है कि आपको अपनी चॉइस होनी चाहिए किस एग्जाम को आप प्रिपरेशन करोगे, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा ना हो आप पे। अगर अब हम बात करते हैं आगे की डायमेंशंस पे, पॉलिटिकल लिबर्टी। पहले होते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी, मतलब फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, वोटिंग, रनिंग फॉर ऑफिस एंड होल्ड अथॉरिटीज अकाउंटेबल। पहली जो लिबर्टी होती है, डायमेंशन है लिबर्टी का, दैट इज पॉलिटिकल लिबर्टी, कि एक इंसान को फ्रीडम हो, आजादी हो कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नेंस में। गवर्नेंस का मतलब है जैसे वोटिंग में वो पार्टिसिपेशन कर सकता है, या वो ऑफिस अपना चला सकता है, और जो अथॉरिटीज है, जो उसके ऊपर गवर्नमेंट है, उसको अकाउंटेबल रखे, वो उसको अकाउंटेबल रखने में भी चेक करे, वो क्वेश्चन करे। एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक राइट्स, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड ड्यू प्रोसेस। जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को, या फ्रीडम ऑफ असेंबली दिया जाता है कि आप विदाउट हार्म, विदाउट, अगर आपके पास आप हार्म, विदाउट हार्म आप असेंबल जमा हो सकते हो, एंड ड्यू प्रोसेस। दूसरा डायमेंशन है दैट इज पर्सनल लिबर्टी, freedom to make choices about one's life, body and beliefs without undue interference। एक इंसान को फ्रीडम हो अपनी पर्सनल लिबर्टी को। पर्सनल लिबर्टी क्या होती है? जैसे एक इंसान को फ्रीडम हो कि वो अपनी हिसाब से चॉइस बनाए, उसकी उसके लाइफ के रिलेटेड, या उसकी बॉडी के रिलेटेड, या उसके बिलीफ के रिलेटेड। जैसे एक इंसान चाहता है कि मैं मुस्लिम बनूं, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन ना हो, उसको जो मर्जी हो वो करे। अगर उसको लगता है कि मुस्लिम ग्रेट रिलीजन है, इस्लाम ग्रेट रिलीजन है, तो वो इस्लाम को ऑप्ट कर सकता है। या उसको अगर लगता है मुझे बॉडी बनानी है, अपनी बॉडी के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद ले सकता है, या अपनी लाइफ के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं उस पे कोई भी उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, स्टेट का, गवर्नमेंट का, या बाकी लोगों का। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, प्रिवेसी एंड मूवमेंट। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है फंडामेंटल राइट्स, अगर आपने पढ़े होंगे या आप आगे पढ़ोगे भी, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक इंसान को राइट दिया है कि आप स्पीच बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आप रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हो। प्राइवेसी, आपको फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी है, या आप मूवमेंट कर सकते हो फ्रीली हम कंट्री में। often balanced against public safety laws, अगेंस्ट हेड स्पीच एंड रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग पैंडेमिक। मगर इसको बैलेंस किया जाता है, जैसे कभी अगर आप हेड स्पीच दो, आपको फ्रीडम है कुछ भी बोलने की, मगर आप किसी को गाली निकाल रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। या आपके जो मूवमेंट की, आप कहीं भी घूम सकते हो कंट्री में, मगर इस पे भी कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि जब जैसे पैंडेमिक कोविड हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फ्रीडम देता है। और पर्सनल लिबर्टी का मतलब यही होता है कि एक इंसान को अपनी लाइफ के रिलेटेड अपनी चॉइसेस बनाने का की फ्रीडम हो। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी क्या? द राइट टू एंगेज इन ट्रेड, ओन प्रॉपर्टी एंड परस्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। एक इंसान को राइट होना चाहिए कि वो जो उसको बिजनेस, अगर वो बिजनेस में एंगेज होना चाहता है तो वो कर सके, वो ट्रेड कर सके, उसकी अपनी चॉइस है, वो अपनी ओन प्रॉपर्टी रख सकता है, और वो जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है उनको परस्यू कर सकता है। सिंपल में एग्जाम्पल फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट मोनोपोलीज। जो जैसे आपने फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में देखा होगा कि फ्री मार्केट्स को फ्री छोड़ो, एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट मोनोपोलीज। या स्टेट अगर मोनोपोली कर रही है, ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है एक ट्रेड में, बिजनेस में या मार्केट्स में, तो उसको उससे प्रोटेक्ट मिले। जैसे जब मैंने आपको लिबरलिज्म या मार्क्सिज्म पढ़ाया था, तो वहां पे हमने बात की थी कैपिटलिज्म की, जो फ्री मार्केट्स की बात करते थे। इसके बाद है दैट इज सोशल लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, रेस, जेंडर, सिक्योरिटी, सेक्सुअलिटी, एटीसी।
सोशल लिबर्टी क्या होती है? ये होती इसमें होता है कि एक इंसान को आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए कि जो सोसाइटी उस पे दबाव ना बनाए, सोसाइटी उसको ऑप्रेस ना करे, सोसाइटी उसके साथ वायलेंस ना करे। उसके आइडेंटिटी के बिहाफ पे वो किस रेस से आता है, उसका जेंडर क्या है, जैसे मेल के साथ एक भेदभाव हो और औरतों के साथ दूसरा भेदभाव हो, नहीं जैसे ट्रांसजेंडर्स के साथ भेदभाव हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को सोशल लिबर्टी है, हर एक को फ्रीडम है कि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको परस्यू कर सकता है। सिंपल में अगर हम समझें, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी की। नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, और इस लिबर्टी के ये दो आइडियाज है, फिलोसफिकल आइडियाज है लिबर्टी के। इन आइडियाज को डिफरेंट स्कॉलर्स ने सपोर्ट भी किया है और डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपोज भी किया है। पहले हम देखेंगे कि नेगेटिव लिबर्टी क्या है, इसमें क्या होता है और इसको किस किस स्कॉलर ने सपोर्ट किया है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, इसलिए मैंने थोड़ा इसको लॉन्ग ही लिया है। Negative liberty. Negative liberty refers to the absence of external constraints or interference on an individual's actions. नेगेटिव लिबर्टी का सिंपल सा यही मतलब है कि एक इंसान को आप खुली छोड़ दो, पूरा छूट दो, जो उसको मर्जी हो वो करे, स्टेट उसमें इंटरवेन ना करे, स्टेट का इंटरफेयर उसकी लाइफ में ना हो, जो वो करना चाहता है वो करे, उसको आजाद छोड़ो, उसको आप एलोन छोड़ो, आजादी दो, उस पे रिस्ट्रिक्शंस मत बनाओ, दबाव मत बनाओ, या उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करो। सिंपल सा मतलब इट एम्फसाइजेस द आइडिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जो मैंने अभी आपको बोला, ये इंपॉर्टेंस देते हैं एक इंसान की लाइफ में नॉन इंटरफेरेंस को, मतलब गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो एक इंसान की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, एंड द फ्रीडम फ्रॉम कोरेक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय अदर्स, और उसको फ्रीडम मिले कि जो बाकी जो जैसे आपके घर वाले या सोसाइटी या स्टेट जो गवर्नमेंट है आप पे रिस्ट्रिक्शन, दबाव या आप पे रुकावटें ना बनाए। Negative liberty focus on individual's ability to act without external obstacles and limitations. Negative liberty में फोकस किया जाता है कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो है उसकी एबिलिटी हो, उसको फ्रीडम हो कि वो एक्ट कर सकता है विदाउट एक्सटर्नल लिमिटेशंस या ऑब्स्टेकल्स, उसके जो एक्ट करने में कोई भी बैरियर ना हो। एक्ट का सिंपल सा मतलब है कि अगर मुझे वहां से किसी ने मारा तो मैं यहां से भी मार सकता हूं, अगर मुझे कुछ वहां से बोला तो मैं यहां से भी बोल सकता हूं। सिंपल में तो आपको, आपके नजर में जो ये नेगेटिव लिबर्टी है, क्या ये सही है? सही है? नेगेटिव लिबर्टी अगर इंसान को खुला छोड़ दें कि वो कुछ भी करें, तो ये सही है? मत सही है। एक इंसान अगर हम पूरी लिबर्टी हम दे तो वो कुछ भी करेगा, तो जिससे इंस्टेबिलिटी आएगी। ये था नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें नेगेटिव, इससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। नॉन इंटरफेरेंस, जो मैंने अभी बोला, जो नेगेटिव लिबर्टी है, इसमें बोला जाता है कि एक इंसान की जिंदगी में गवर्नमेंट या स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एक इंसान को आप अकेले छोड़ दो, वो इतना काबिल है, उसमें इतनी सलाहियत है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और अपनी जो लाइफ या उसकी जो एबिलिटी है उसको परस्यू कर सकता है। Negative liberty emphasizes the absence of external interference and coercion, जो मैंने अभी आपको बोला। It means that individuals are free to act as long as their actions do not harm others to infringe upon their rights. सिंपल से जो मैंने अभी आपको बोला, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि फिर भी आप जब लिखो तो आपको थोड़ा आइडिया मिले। जो नेगेटिव लिबर्टी इंपॉर्टेंस देते हैं एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, तब तक इंटरफेयर ना हो एक इंसान की जिंदगी में जब तक उसके जो एक्शन है, उसकी जो लिबर्टी है, उसकी वजह से बाकी लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, बाकी लोगों को हार्म ना पहुंचे। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, negative liberty values individual autonomy and self-determination. It recognizes the importance of allowing individuals to make choices and decisions based on their own preference and desire. एक इंसान इतना इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, एक इंसान इतना कैपेबल है, एक इंसान इतना इसमें सलाहियत है कि वो अपने डिसीजन खुद बना सकता है, अपनी चॉइसेस
खुद बना सकता है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है और उसकी प्रेफरेंस या डिजायर जो चाहत के हिसाब से वो डिसीजन खुद बनाएगा। सिंपल सा मतलब कि स्टेट को एक इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इससे आगे अगर हम बात करें, ये बात करते हैं लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन की, जो मैंने अभी आपको बोला। नेगेटिव लिबर्टी एडवोकेट्स फॉर लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन इन इंडिविजुअल लाइव्स। इट आर्ग्यूज दैट द रोल ऑफ द स्टेट शुड प्राइमरली टू बी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। जो नेगेटिव लिबर्टी है, इसमें बोला जाता है कि स्टेट इंटरवेंशन नहीं है, स्टेट इंटरफेयर ना करे एक इंसान की जिंदगी में, लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन हो। एक स्टेट तभी इंटरवेंशन करेगी जब एक इंसान अपने लिमिट से बाहर जाएगा। अपने लिमिट से बाहर मतलब अगर एक इंसान तब तक, जैसे एक इंसान ने अगर दो आदमियों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई की तो वो अब मारने लगे एक दूसरे को, तो वहां पे स्टेट इंटरफेयर करेगा, क्योंकि उस टाइम पे फिर अगर वो अपनी फ्रीडम वो एंजॉय कर रहा है मगर वो दूसरों की फ्रीडम को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसलिए जो लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन की बात की जाती है कि एक इंसान की जिंदगी में स्टेट का इंटरवेंशन लिमिटेड हो और एक स्टेट रूल करे कि एक इंसान की राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, एक इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, उसकी लिबर्टीज को प्रोटेक्शन मिले, रादर देन इम्पोजिंग और रेगुलेशंस। ये बोलते हैं कि आप भाई साहब अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस है एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की लाइफ में आप इंटरफेयर ना करो, उस पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करो। आप स्टेट का काम यह है कि एक इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उसकी जो लिबर्टीज है उसको प्रोटेक्ट करे, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करे। बाकी इंटरफेयर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत सारे मेन थिंकर्स कौन है इसके, हमारे जो लिबर्टी है नेगेटिव लिबर्टी, इसका आइडिया ये है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए एक इंसान की जिंदगी में। मैं इसलिए सिंपल में बता रहा हूं ताकि समझ आए आपको। थॉमस हॉब्स की आइडिया, तो हॉब्स ने क्या बोला था कि नो फिजिकल बैरियर्स स्टॉपिंग यू, फिजिकल बैरियर्स नहीं, आपको नहीं रोक सकते हैं। जैसे यू आर फ्री टू इफ यू आर नॉट लॉक्ड अप, आप फ्री हो। होबस ने बोला था कि एक इंसान फ्री है कि उसको बैरियर, उसकी जिंदगी में बैरियर्स नहीं होनी चाहिए, उसकी जिंदगी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, उसकी जिंदगी में या जो वो गोल्स परस्यू करना चाहता है, जो वो उसकी ख्वाहिशात है, जो वो गोल्स परस्यू करना चाहता है, उसमें बैरियर्स ना आए, रुकावटें ना आए। इसके बाद आते हैं मिल, स्टार्ट मिल बोलते हैं लिबर्टी, ये बोलते हैं फ्रीडम टू एक्ट अनलेस यू हार्म। इसने एक प्रिंसिपल दिया था, हार्म प्रिंसिपल। उसमें इसने बताया था कि एक इंसान को तब तक फ्रीडम है जब तक वो दूसरों को हार्म ना पहुंचाए, दूसरों को ठेस ना पहुंचाए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर कोई अपनी, उस एक इंसान को फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकता है, मगर अब वो किसी को गाली देना स्टार्ट करे तो वो तो दूसरों को उससे उससे हार्म पहुंचता है ना। तो ये बोलता है स्टार्ट मिल का, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम तब तक जब तक एक इंसान दूसरों को हार्म ना पहुंचाए। डू व्हाट यू वांट, ये जो हार्म प्रिंसिपल है ना, इसको थोड़ा बहुत याद करना आप, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हार्म प्रिंसिपल। इसमें उस मिल ने यही बोला था कि एक इंसान को तब तक फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब यही होता है कि एक इंसान को तब तक फ्रीडम दो जब तक वो दूसरों के लिबर्टी को खराब ना करे, दूसरों को हार्म ना पहुंचाए। डू वट यू वॉन्ट बट डू नॉट हर्ट पीपुल, जो मैंने अभी आपको बोला, आपकी जो मर्जी है वो करो मगर लोगों को परेशान मत करो भाई। ये बोला था किसने, मिल ने। इसके बाद आए इसराइल बर्लिन ने बोला था एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को ओनरशिप, नो वन शुड ब्लॉक योर चॉइसेस। किसी को भी आपके चॉइसेस को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए एक इंसान की जिंदगी पे, एक इंसान की लाइफ में। और बर्लिन जो हमारे हैं, इसी ने आइडिया दिया था नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का। ये लिबर्टी, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, मगर इसने अपनी एक ऐसे में इसको डिस्क्राइब किया था। Positive liberty. Positive liberty refers to the ability of an individual to
exercise control over their own actions and fulfill their potential. पॉजिटिव लिबर्टी का सिंपल सा मतलब है कि एक एबिलिटी हो एक इंसान में, एक इंडिविजुअल में, ताकि वो अपने एक्शंस को कंट्रोल में रख सके और अपनी जो उसकी जो गोल्स है, अपने जो गोल्स हैं उनको फुलफिल कर सके. इट एम्फसाइजेस द आइडिया ऑफ सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन. Positive liberty focus on enabling individuals to pursue their goals and live in meaningful life. Positive liberty का सिंपल सा मतलब है कि स्टेट इंटरफेयर करेगा, स्टेट एक इंसान को कंट्रोल करेगा और एक इंसान अपने एक्शंस को खुद भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि अगर उसके एक्शंस बाकी लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसका मतलब लिबर्टी नहीं होती है, फ्रीडम नहीं होती है. और एक इंसान अपने गोल्स को परस्यू करे और एक मीनिंगफुल लाइफ वो एंजॉय करे. इस अगर हम इसको अच्छे से समझते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, एक इंसान सेल्फ रियलाइजेशन हो. जैसे अगर आप कभी गलत करते हो, कुछ आप किसी को मारते हो, तो आपको रियलाइज होता है ना कुछ टाइम के बाद, यार मुझे नहीं करना था, चाहिए था, मैंने गलत किया. इसी की बात की जाती है पॉजिटिव लिबर्टी में कि पॉजिटिव लिबर्टी वैल्यूज द डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स potential. It recognizes that individuals should have the opportunity to pursue their own goals, aspirations and self-fulfillment. पॉजिटिव लिबर्टी में यही बोलते हैं कि एक इंसान के जो वैल्यूज हैं वो डेवलप हो और उसकी जो पोटेंशियल है वो फुलफिल हो, सिंपल में. और एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को परस्यू करे या अपने एस्पिरेशंस को परस्यू करे और अपने आप को सेल्फ फुलफिलमेंट बनाए. स्टेट इंटरवेंशन, ये बोलते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है. आप नेगेटिव लिबर्टी, यही आपको डिफरेंस मिलती है. नेगेटिव लिबर्टी में क्या बोला गया था कि स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, तब तक नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, तब तक नहीं होना चाहिए जब तक एक इंसान दूसरों को हार्म ना करे, तब तक नहीं चाहिए. मगर यहाँ पे बोला जाता है कि स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए. Positive liberty acknowledges the role of the state creating conditions and providing resources to enabling individuals to exercise their freedom. यहाँ पे सिंपल सा पॉजिटिव लिबर्टी में ये बोला जाता है कि एक स्टेट जो है वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करे ताकि या प्रोवाइड करे ताकि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकता है, एंजॉय कर सकता है. It argues that the state should actively intervene to promote equality, social justice and opportunities for all individuals. इसमें बोला गया है कि एक स्टेट है या गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू एक्टिवली इंटरफेयर करे एक इंसान की लाइफ में ताकि इक्वालिटी को बनाया रखे, सोशल जस्टिस को बनाया जा सके, कंटिन्यू रख सके एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. जैसे सिंपल मैं बताता हूँ स्टेट का इंटरफेयर क्यों ये बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी में बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जैसे कैपिटलिज्म जब आपने पढ़ा है, आपने मार्क्सिज्म पढ़ा है, उस टाइम पे क्या हुआ था, लिबरल्स ने बोला था, मार्क्सिस्ट से पहले लिबरल आए थे, लिबरल ने बोला था कि स्टेट इंटरफेयर ही ना करें. जिससे क्या हुआ, जब स्टेट इंटरफेयर नहीं किया स्टेट ने, तो जो बिजनेसमैन है उनको जो मर्जी आया वो किया उन्होंने, उनको आया उनका दिल, उनका डिसीजन था कि हम जो मजदूर हैं इनको कम वेजेस देंगे, इनको कम पैसे देंगे, तो उनको पूछने के लिए कोई नहीं था. जिससे क्या हुआ, जिससे डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हुई किन के दरमियान, अमीर और गरीब में. इस सब को बैलेंस करने के लिए स्टेट का इंटरफेरेंस जरूरी है. कलेक्टिव वेलबींग, positive liberty emphasizes the importance of collective well-being and social cohesion. It argues that individuals' freedom should be balanced with the welfare of society as whole. जो पॉजिटिव लिबर्टी है इसमें बात की जाती है कि सबका भला हो, एक सोसाइटी का वेलफेयर हो, एक सोसाइटी वेलफेयर की बात की जाती है. जैसे कि एक होल सोसाइटी को डेवलपमेंट हो, एक होल सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, ना कि एक परफेक्ट एक प्रोमिनेंट इंडिविजुअल की बात की जाती है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. एक इंसान की फ्रीडम को हमें बैलेंस करना चाहिए किसके साथ, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के साथ, होल में अगर ये बात करते हैं.
और ये बोलते हैं कि इट मेजर्स दैट शुड बी टेकन एड्रेस सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट कॉमन गुड। ये बोलते हैं कि हमें एक्शंस लेने चाहिए किस पे, ताकि हम एड्रेस कर सके अनइक्वालिटीज को, इनइक्वालिटीज को एंड प्रमोट कर सकते हैं कॉमन गुड को। पॉजिटिव लिबर्टी को बहुत सारे थिंकर्स ने भी सपोर्ट किया है। जैसे इसका आइडिया क्या है, फ्रीडम टू अचीव गोल्स सेल्फ रूल। एक इंसान को फ्रीडम हो कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और वो अपने जो उसके आइडियाज है, अपनी जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कर सके। जीन जेकस रुस्सो भाई साहब क्या बोलते हैं, ओबेइंग लॉज यू हेल्प टू क्रिएट जनरल विल। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप लॉज को नहीं मानोगे, आप कानून को नहीं मानोगे। लिबर्टी का मतलब है ये है कि आप लॉज को मानोगे ताकि हम एक जनरल विल क्रिएट कर सकते हैं। जनरल विल का सिंपल सा मतलब है कि सब का जिसमें मर्जी हो, होल सोसाइटी की मर्जी हो। ट्रू फ्रीडम इज फॉलोइंग रूल्स एवरीवन एग्रीज ऑन। ये बोलते हैं कि सबसे ट्रू फ्रीडम वही है जिसमें एक इंसान रूल्स या लॉज को एक्सेप्ट करता है, फॉलो करता है, जिस पे एग्री होते हैं सब लोग। इसके बाद आते हैं हिल ग्रीन। हमारे थॉमस हिल ग्रीन जो है, हिल ग्रीन बोलते हैं लिबर्टी का मतलब होता है हैविंग टूल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड थ्रू। फ्रीडम इज मीन बीइंग एबल टू रीच योर पोटेंशियल। ये बोलता है कि लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके पास एक अच्छी एजुकेशन हो, आपकी हेल्थ केयर आपके पास अच्छा हो, फैसिलिटीज आपके पास अच्छे हो और आपके पास फ्रीडम हो कि आप एक अपने जो पोटेंशियल है, आपकी जो गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बर्लिन। इजाई बर्लिन बोलते हैं लिबर्टी का मतलब होता है एबिलिटी टू कंट्रोल योर लाइफ एंड गोल्स। फ्रीडम इज नॉट जस्ट टू इंटरफेरेंस, इट इज हैविंग पावर टू एक्ट। बर्लिन बोलते हैं कि एबिलिटी, एक लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको 100% आप छोड़ दो, उसका ये नहीं मतलब है कि वो कुछ भी करेगा। फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब ये होता है कि एक इंसान को एबिलिटी हो कि वो अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को कंट्रोल कर सके। एग्जाम्पल, फ्रीडम इज नॉट जस्ट टू इंटरफेरेंस। फ्रीडम का ये नहीं मतलब है कि एक इंसान की लाइफ में इंटरफेरेंस ना हो। इट इज हैविंग पावर टू एक्ट। एक इंसान के पास पावर हो कि वो एक्ट अपनी मर्जी के हिसाब से कर सके। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि लिबर्टी क्या होती है और हमने बात की पॉजिटिव लिबर्टी की, नेगेटिव लिबर्टी की। अगर हम लास्ट में एक इसका रिवीजन करें सिंपल से, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। एक इंसान को आजाद छोड़ो आप। जिसके दो ब्रांचेस आते हैं हमारे पास, दो टाइप्स के आइडियाज आते हैं, जिसमें एक नेगेटिव लिबर्टी, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी में ये बोला गया है कि एक इंसान को आप खुली छूट दो, उसको आजाद छोड़ो, उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करो, उसको जो मर्जी हो वो करेगा वो, मगर तब तक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए स्टेट का जब तक वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। ये किसी जो नेगेटिव जो लिबर्टी के जो सपोर्टर्स है, फिलोसफर्स, किसी फिलोसफर ने बताया है कि तब तक उसको कंट्रोल करो, तब तक ना कंट्रोल करो जब तक वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। इसके बाद आता है हमारा पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में बोला जाता है कि एक स्टेट का काम होता है कि एक इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। सिंपल में पॉजिटिव लिबर्टी में बात की जाती है कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, जरूरी है रिस्ट्रिक्शन, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए एक इंसान की जिंदगी में स्टेट का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट, क्वेरी आपके माइंड में होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 100% कि अगले आने वाले लेक्चर में पहले 5 मिनट में आपके जो डाउट है उनको क्लियर करूं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं और एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुशी के साथ पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।